हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो सबसे पहले कि जो भी नए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जो बीएड से रिलेटेड प्लस सीएसजीएमयू से रिलेटेड प्लस करंट अफेयर, ठीक है, जो भी हमारे बीएड से रिलेटेड करंट अफेयर है, स्टडी से रिलेटेड करंट अफेयर है, जो भी टीचर से रिलेटेड है, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि पेपर फर्स्ट और सेकंड का तो हम लोगों ने देख लिया था सिलेबस क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से पेपर थर्ड और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है योगा वाला उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर थर्ड। ठीक है, तो पेपर थर्ड है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। नाम याद रखिएगा, थर्ड जो पेपर है वो क्या है, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। फिर इसके बाद देखिए, अब इसकी जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। ठीक है, और इस पे इंग्लिश में हो जाएगा मीनिंग, नेचर, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम्स एंड कोर एंड हिडन करिकुलम। सेकेंड वाले में जो चैप्टर है इसका, उस पर दिया गया है पाठ्यक्रम के तत्व है, उद्देश्य है, अंतर्वस्तु है, अधिगमकर्ता है, अनुभव है और मूल्यांकन है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इस पर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स है, कंटेंट है, लर्नर एक्सपीरियंसेस हैं और एंड एवोल्यूशन है। ठीक है, फिर इस पे दिया गया थर्ड चैप्टर जो है वो है प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका। कौन कौन सी भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे। रोल ऑफ करिकुलम्स इन इफेक्टिव टीचिंग। फिर दिया गया फोर्थ में अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। कौन कौन सी भूमिका होगी, रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम्स डेवलपमेंट। और फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, प्रिंसिपल्स, प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम्स डेवलपमेंट। ठीक है, फिर सिक्स्थ चैप्टर में दिया गया है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और फिर सेवेंथ में दिया गया है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्यान्वयन, करिकुलम्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एट में दिया गया है पाठ्यक्रम के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। और नाइन्थ में दिया गया भारतीय संविधान में निहित मूल्य, वैल्यूज एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और फिर इसके बाद दिया गया टेंथ में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम्स। और 11th में दिया गया है पाठ्यक्रम विकास के प्रति मान। ठीक है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम्स डेवलपमेंट। फिर 12th में दिया गया है पाठ्यक्रम से निर्माण रूपरेखा के सोपान, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। और 13 में दिया गया सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। देखिए फुल फॉर्म ये है, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब बीएस फर्स्ट और सेकंड में देखा था तो उससे फुल फॉर्म्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। फिर इसके बाद दिया गया 14 में पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नया आयाम, न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज फॉर करिकुलम्स डेवलपमेंट। फिर 15 में दिया गया पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम सपोर्ट्स मटेरियल्स। और 16 में दिया गया है पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल शिक्षा का स्थान, प्लेस ऑफ मॉरल्स एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर थर्ड है उसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर हम लोग एक एक करके देखेंगे। और चलिए अब देखते हैं हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इस पे योगा का है ये। ठीक है, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा। ठीक है, ये जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, तो ऑप्शनल सबका अलग अलग हो सकता है। आप देखिए इस पे जो पहला चैप्टर है वो दिया गया शारीरिक शिक्षा, जिसमें हम लोग देखेंगे अर्थ है, उसकी परिभाषा है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशंस, एम्स, ऑब्जेक्ट्स, नीड, इम्पोर्टेंट एंड स्कोप, ये पहला हमारा चैप्टर हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर में दिया गया पुरुषों की सांस्कृतिक विरासत के रूप में शारीरिक गतिविधियों एवं खेल, तो फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एज मैन स्पोर्ट्स एज अ मैंस कल्चर हेरिटेज। फिर इसके बाद दिया गया थर्ड में, और इसमें है
स्वास्थ्य अवधारणा, महत्व, आयाम एवं निर्धारक, हेल्थ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर फोर्थ में दिया गया है शरीर के तंत्र एवं व्यायाम के प्रभाव, सिस्टम्स ऑफ बॉडी एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। और फिफ्थ में दिया गया योग, अर्थ एवं दीक्षा, योगा, मीनिंग एंड इनिटिशंस। और फिर सिक्स्थ में दिया गया है योग के विकास का इतिहास एवं अष्टांग योग अथवा राज योग, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड अष्टांग योगा और राज योगा। और फिर सेवेंथ में दिया गया है योग का चिकित्सकीय महत्व, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। और 8 में दिया गया है योग अभ्यास की अवधारणा एवं प्रकार, आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंद, मुद्रा एवं ध्यान, कंसेप्ट ऑफ काइंड्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, आसन, प्राणायाम, कृपया, बंद, मुद्रा एवं ध्यान। ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया है 9th में आसन, इसकी परिभाषा दी गई है, क्षेत्र है, वर्गीकरण है एवं सावधानियां हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें 9th चैप्टर में दी गई। और 10th में दिया गया स्वास्थ्य प्रबंधन के योग का समेकित दृष्टिकोण। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया ओवरऑल सभी का, जिसपे हम लोग देख लिए हैं पेपर जो हमारा फर्स्ट है उसको, सेकंड, थर्ड और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है योगा उसके। ठीक है। तो इतना अभी तो ये खाली सिलेबस है, फिर इसके बाद हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इस बार क्लासेस कंटिन्यू प्लस स्पीड से चलेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 ही मंथ का अप्रॉक्स टाइम मान के चलिए, क्योंकि मई स्टार्ट हो गया है, जून के लास्ट में या फिर हो सकता है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक है। तो सबसे पहले कि जो भी नए हैं वो अपना मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कंटिन्यू क्लासेस प्लस नोट्स, अच्छे नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।